नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की। गांधीग्राम में बिना फेरे 17 मिनट में हुई अनोखी शादी। वही शादी के कार्ड भी नहीं छपवाए और ना ही दुल्हन के परिवार से कोई मिठाई मंगवाई। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के निकट स्थित ग्राम गांधीग्राम में मात्र 17 मिनट में कबीरवाणी से बिना किसी समारोह के रमैणी विवाह संपन्न करवाया गया। विवाह बिना किसी दान दहेज, बिना किसी शोर शराबे और बिना दिखावे के सादगी पूर्वक हुआ। कबीरपंथी संत रामपाल महाराज के अनुयायी ने अपने बच्चों की शादियां गुरु परंपरा के अनुसार बहुत ही सादगीपूर्ण कराई। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के खरदोन कलां निवासी भक्त आनंद दास विश्वकर्मा का विवाह नरसिंहगढ़ तहसील के कुरावर नगर निवासी ज्योति विश्वकर्मा के साथ हुआ है। इसमें बारातियों को सिर्फ चाय बिस्किट का नाश्ता दिया गया। इस शादी में दूल्हा और दुल्हन ने कोई विशेष तैयारी नहीं की। दोनों परिवारों के द्वारा शादी के कार्ड भी नहीं छपवाए और न ही दुल्हन के परिवार से कोई मिठाई मंगवाई। ग्राम गांधी ग्राम केंद्र के सेवादार तुलसीदास ने बताया कि इस तरह की 17 मिनट की शादी में वर वधू पक्ष का एक भी रुपया खर्च नहीं होता है और दहेज मुक्त शादी करके बारातियों को विदा किया जाता है। ऐसे में दुल्हन व दूल्हा साधारण कपड़े में बिना किसी सेहरे व फेरे के एक हो गए। इधर भक्त तुलसीदास ने बताया कि संत रामपाल महाराज के सत्संग प्रवचनों से प्रभावित होकर हजारों लोग इस तरह की शादियां कर फिजूल खर्ची पर लगाम लगा चुके हैं और सभी तरह की सामाजिक कुरीतियों जैसे मृत्यु भोज, नशाखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, जाति प्रथा आदि से दूर हो चुके हैं। देखिए पूरी खबर मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। हाँ, मेरा नाम आनंद विश्वकर्मा है, आनंद दास। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। आज ये शादी हुई कितनी राशि हुई है शादी? ये जो राशि है पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ पे ये इसका नाम ही दहेज मुक्त विवाह है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई राशि या फिर किसी प्रकार का दहेज, कोई आडंबर, सभी कुरीतियों के कुरीति मुक्त विवाह हुआ है। तो यह शादी करने का क्या उद्देश्य था आपका? मेरे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही सपना है कि संत रामपाल जी का एक ही सपना, दहेज मुक्त हो भारत अपना। आज सभी माता पिता के ऊपर अपनी पुत्री भार होती है और बेटी पढ़ाई करना होती है और वो एक सिंपल वे के माध्यम से हम कर सकते हैं। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से इतना प्रेरित हुआ और मैंने दहेज मुक्त विवाह संपन्न करने की बात घर में भी करी और वो पूर्णतः संपन्न हुई है। आज के युग में तो लोग लाखों खर्च करते शादी में, आपने ऐसा क्यों किया? आज की जो लोग मॉडर्न युग है, कोई भी व्यक्ति डीजे बाजे गाजे से जो करते हैं और बहुत सी ऐसी बातें देखी जाती है, सब व्यर्थ की बातें हैं। कोई इससे कुछ होना नहीं है। बहुत कर्जा बढ़ जाता है, कमाई आपकी 2 लाख रुपए, आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और बहुत परिस्थिति उससे बिगड़ जाती है। वैसे ही बेरोजगारी का वो चल रहा है भारत में। व्यक्ति इतना परेशान है आज के टाइम पे कि उसको पैसे की इतनी लालसा बढ़ रही है कि वो महंगाई बढ़ती जा रही है। ज्योति दासी। आज ये शादी हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुश हूँ। बिना दहेज के मेरी शादी हुई है, ना मेरे पापा मम्मी को कोई प्रेशर रहा है और ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है। जैसे आज के युग में तो बहुत लाखों खर्च करते हैं। आज के युवा जो दूल्हा दुल्हन रहते हैं वही खर्च करते हैं। आपको क्या लगता है? ये सब व्यर्थ की बात है और जिनको ज्ञान नहीं होता वो सब इस तरह का आडंबर करते हैं। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इन सब से हमारा मन विचलित हो जाता है, उठ जाता है और ये सब व्यर्थ है। आपको एक लड़की को दूसरे घर भेजना होता है तो उसके लिए ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और ये सब सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से होता है। जो आडंबर ये लोग लगा के रखते हैं, करके रखते हैं, वो सिर्फ एक पिता के लिए टेंशन हो जाती है। जब एक बच्ची जन्म लेती है तब से उसको ये सोचना होता है कि अब कल से ये बड़ी होगी, उसको पढ़ाना पड़ेगा, अच्छे स्कूल में भेजना पड़ेगा। शिक्षा तक तो ठीक है, लेकिन अब अच्छा लड़का ढूंढ के फिर शादी करनी है, अच्छा घर परिवार मिल जाएगा तो हमें इतना पैसा चाहिए, इतना दहेज चाहिए, ये चाहिए, इस तरह की डिमांड की जाती है। तो वो पिता आधा मेरे हिसाब से तो तभी ख़त्म हो जाता है कि जब उसको इस तरह का रिश्ता अगर अच्छा बेटी के घर के लिए मिल जाए, लेकिन वो दहेज की डिमांड करते हैं तो उसका और दुख बढ़ जाता है। उसके बाद जब वो बच्ची को पढ़ाई कर देता है तब वो टेंशन बनी रहती है। जब अगर वो बच्चे घर पे तब से वो अगर डिमांड कर रहा है तो सोचो जब चली जाएगी तब क्या करेगा। कहाँ तक पढ़ाई की आपने वैसे? जी, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है और अन्य डिग्रियां भी कर रखी। शादी होती तो लड़की वाला लड़का को इतना कम से कम साल भर से टेंशन रहता है। हम आते आते हमें ऐसा आभास ही नहीं हुआ है कि हमें शादी करना है। खाली एक थोड़ा सा बस गाड़ी को यहाँ पे व्यवस्था की और बैठ के यहाँ गए। मतलब ऐसा कोई टेंशन ही नहीं कि मतलब अपने को ये खरीदना वो खरीदना है।
तो उस जगत के में जब शादी होती है तो उनको है ना कम से साल भर से ऐसे चिंता रह जाती है, इतना दहेज दूंगा, इतना कर्ज लेना पड़ेगा। वैसे क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, टीचर हूँ। तो इस सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी आपने बिना खर्चे की शादी की, ये संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश देना चाहते हैं कि आज की बेरोजगारी युग में हम कम से कम खर्चे में हमारा होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र वैसे ही बिगड़ता जा रहा है। तो दहेज मुक्त भारत अपना ये परमात्मा का है और बहुत अच्छी मुहिम परमात्मा। आपका क्या कहना है? मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा की शादी हुई बिना दहेज से। हाँ, बहुत खुश हूँ, मुझे बेटी मिली है। किसी प्रकार का कष्ट नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। राम बाबू दास कुरावर से हूँ मैं, जिला राजगढ़, तहसील नरसिंहगढ़। क्या कहना चाहेंगे आज आपकी बेटी की शादी है बिना खर्चे से? हाँ, मेरी बेटी की बिना खर्चे से रमनी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ इसमें किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं किया गया है, परमात्मा जी की दया से संपन्न। यह क्या है, जिसे हमारे गुरु जी का आदेश अनुसार नियम अनुसार दहेज रहित शादी, दहेज जिसमें ना तो किसी प्रकार का बैंड बाजा होता है, ना हल्दी, ना मेहंदी, ना घोड़ा, ना कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं साधारण बेस में शादी होती है, 17 मिनट में शादी होती है मटक के, इसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता। क्या संदेश है अन्य लोगों के लिए जैसे आपके साथ जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं? जी, समाज में ये संदेश है कि सतगुरु जी के आदेश अनुसार जो भी लोग शादी ब्याह करते हैं लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, और हमारे के जो फॉलोअर्स हैं वो हमारे उनके आदेश अनुसार ही शादी करते हैं, उस पर किसी प्रकार कोई खर्च नहीं होता। गुरु जी तो वैसे जेल में है और आस्था ऐसी जुड़ी, क्या ऐसी आस्था है जो लोग जुड़े हैं और गुरु जी जेल में है? सर, गुरु जी का ज्ञान इस प्रकार का है, गुरु जी तो जेल में नहीं है तो लोगों को दिखा रहा है कि जेल में है वो।